Hello, my dear learners. नमस्कार एंड वेलकम टू दिस चैनल. आई एम राकेश. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैव फैमिली से रिलेटेड बनने वाले सेंटेंस जो अक्सर डे टू डे लाइफ में बोला जाता है. तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं. स्पोकन इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस विद सेंटेंसेज. जैसा कि आप सभी जानते हैं, भाषा सीखने का सीधा सा मतलब बात करना, अर्थात सेंटेंसेज को एक्सप्रेस करना ही तो होता है. रही बात इंग्लिश में बोलने की, तो आप आसानी से सेंटेंस स्ट्रक्चर को सीखकर प्रैक्टिस करके इंग्लिश में बोल सकते हैं. सो गाइज, आइए इंग्लिश बोलने की शुरुआत करें हैव फैमिली के साथ. सबसे पहले हैव का मतलब पास होना या रखना होता है. एंड इसके जो मेंबर्स यानी सदस्य जो होते हैं, हैव का डिफरेंट फॉर्म्स कर सकते हैं. हैव, हैज, हैड, हैविंग होते हैं. इसके पहले की वीडियो में हमने बी फैमिली के बारे में बात किया था, जिसके 8 सदस्य थे. जिन सेंटेंसेज को आज प्रैक्टिस करने वाले हैं, उन सेंटेंसेज का हिंदी मीनिंग यहाँ पर जो हैव है, उस हिंदी में जो मतलब होगा वह पास रखिए या केवल रखिए या पास होना चाहिए, इस तरह का सेंस आने वाला है. और इस प्रकार की जो सेंटेंस को फॉर्म करने वाले हैं, ऐसे सेंटेंस को आदेश सूचक वाक्य के नाम से जानते हैं. डेट इज इम्परेटिव सेंटेंस. जैसा कि पहले वीडियो में इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया गया है. माय डियर लर्नर्स, जब आदेश सूचक वाक्य को एक्सप्रेस करते हैं, तो जो आज के सेंटेंसेज हैं उनका जो हिंदी मीनिंग होगा वह इस रूप में पास रखिए या केवल रखिए या पास होना चाहिए का सेंस होगा, जैसा कि हमने पहले भी बताया. साथ ही साथ हैव का जो ओरिजिनल जो मीनिंग होगा यहाँ पर ऑनरशिप को लेकर, पोजीशन को लेकर, स्वामित्व होना या मालिक होना, संबंध बताना. यहाँ पर हैव का मतलब होगा किसी चीज़ को रखना या पास होना से रिलेटेड है. जैसा कि पिछले वीडियो में इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में बताया गया था. सो गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेज इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं. जैसा कि स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, V1 प्लस अदर वर्ड, यह हमेशा सामने वाले सेकंड पर्सन से बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. आगे बढ़ने से पहले पिछले वीडियो में हमने बी फैमिली के बारे में बात किया था, जिसमें बी होना, बनना, रहना, होइए, बनिए या रहिए, इस तरह का सेंस दे रहा था एज ए इम्परेटिव सेंटेंस. हैव फैमिली से रिलेटेड सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करने से पहले दोनों का एक एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. एज ए बी फैमिली, बी एट होम, डैट इज मतलब कि बनिए, होइए, रहिए. बी का मतलब रहिए, यहाँ पर सेंस है. बी का मतलब बी एट होम, घर पर रहिए. दिस इज द हिंदी मीनिंग. एंड एज ए हैव फैमिली, हैव का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर पोजीशन बताएगा, पास रखना या पास होना चाहिए, इस तरह का सेंस आएगा. जैसा कि हैव अ होम, यानी कि सामने वाला इंसान को क्या कहा जा रहा है, हैव अ होम, यानी कि आपके पास एक घर होना चाहिए, यानी कि पास में एक घर रखिए, इस तरह का सेंस आ रहा है. जबकि बी फैमिली का मतलब घर पर रहिए और हैव अ होम मतलब एक घर पास में रखिए. माय डियर लर्नर्स, आइए हैव के साथ एज ए इम्परेटिव सेंटेंस से रिलेटेड बनने वाले सेंटेंस को प्रैक्टिस करते हैं. जैसा कि सामने वाले इंसान के लिए बोला जाता है, यहाँ पर सब्जेक्ट हिडन होता है. द फर्स्ट सेंटेंस हैव या ऑन, डेट इज हैव का मतलब स्वामी होना, किसी चीज़ का मालिक होना, पास में होना, किसी चीज़ का स्वामित्व होना कह सकते. नेक्स्ट, हैव अ पेन, इट मीन्स एक
कलम को पास में रखिए, यानी कि रखना, एक पेन को रखिए, यानी कि आपके पास एक पेन होना चाहिए। इस तरह से सेंस आएगा। नेक्स्ट, हैव अ कार, यानी कि एक कार रखिए, यानी कि अपने पास एक कार रखिए, सामने वाले पर्सन को कहा जा रहा है। हैव अ नाइस फ्रेंड, इट मीन्स हैव अ नाइस फ्रेंड का मतलब अपने पास एक दोस्त रखिए, एक अच्छा दोस्त को रखें, यानी कि अपने पास में एक अच्छा दोस्त को रखें। नेक्स्ट, हैव मनी, इट मीन्स पैसे रखिए, पास में पैसा होना चाहिए, पैसे रखिए। हैव अ सर्वेंट, इट मीन्स एक नौकर पास में रखिए। हैव द गट्स, डेट इज क्रेज, हिम्मत रखिए। हैव पैसेंस, धैर्य रखिए। हैव फेथ, इट मीन्स सामने वाला इंसान को क्या कहा जा रहा है, विश्वास रखिए। टू हैव मनी, यहाँ पर टू का मतलब इम्फसाइज करने से है, यानी कि जोर देना सेंटेंस को बोलते हुए। टू हैव मनी, यानी कि जरूर अपने पास पैसे रखिए, यानी कि जरूर पैसे रखें, यानी कि आपके पास पैसे जरूर होना चाहिए। दिस प्लीज हैव अ पेन, यानी कि कृपया करके या काइंडली कह सकते हैं, दया करके क्या कीजिए, एक पेन साथ में रखिए। हैव अ पेन, यानी कि पास में एक पेन होना चाहिए, एक कलम होना चाहिए। हैव हैप्पीनेस, इट मीन्स आपके पास खुशी होना चाहिए, यानी कि जैसा कि आप खुश रहते हैं, यानी कि आपके पास हैप्पीनेस होना चाहिए, यानी कि अपने पास हैप्पीनेस रखिए, यानी कि खुशी रखिए, एंजॉयमेंट रखिए। जैसा कि बी हैप्पी का मतलब खुश रहिए, और हैव के साथ जब हैप्पीनेस यहाँ पर नाउन का इस्तेमाल किया गया है, हैव हैप्पीनेस यानी अपने पास खुशी रखिए, और बी हैप्पी का मतलब खुश रहिए। इस तरह का हिंदी मीनिंग होगा। नेक्स्ट, डोंट हैव एंगर, कहा जा रहा है कि नाराज़गी मत रखिए, यानी कि पास में नाराज़गी मत रखिए। इसको कंपेयर कर सकते हैं बी फैमिली के साथ। डोंट बी एंग्री, नाराज मत होइए, और जैसा कि हैव के साथ बोलेंगे डोंट हैव एंगर, यानी कि पास में नाराज़गी मत रखिए। इस तरह से कह सकते हैं। डोंट एवर हैव एंगर, यहाँ पर डोंट एवर का मतलब इक्वल मीनिंग ऑफ नेवर, यानी कि जो नेवर का मतलब होता है वही डोंट एवर का भी मतलब होता है। डोंट एवर का मतलब कभी भी नहीं, कभी भी मत नाराज़गी रखिए। नेवर हैव एंगर, दोनों का सिमिलर मीनिंग होगा, कभी भी मत नाराज़गी रखिए। नेवर एवर हैव एंगर, इट मीन्स भूलकर भी मत। नेवर एवर का मतलब भूलकर भी कभी भी नाराज़गी मत रखिए। दिस इज़ द हिंदी मीनिंग, यानी कि भूलकर भी मत नाराज़गी रखिएगा। जैसा कि अब तक जितने भी सेंटेंसेस को प्रैक्टिस किया गया, उन सभी का मीनिंग पास होने से था, रखना, पास होना, पोजीशन का कह सकते हैं। पोजीशन या ऑनरशिप का मतलब यहाँ पर था, लेकिन हैव का डिफरेंट मीनिंग होता है। बोलचाल स्पोकन इंग्लिश में हैव को एज अ डिफरेंट फॉर्म का कुछ सेंटेंसेस जो अनदर मीनिंग को एक्सप्रेस कर रहा है। आइए इसको प्रैक्टिस करते हैं, और इस प्रकार अब तक जितने भी सेंटेंसेस को हमने प्रैक्टिस किया, बहुत सारे सेंटेंसेस को आप जो है से फॉर्म कर सकते हैं, और प्रैक्टिस करके इंग्लिश को आसानी से बोलने की कोशिश कर सकते हैं। हैव अ बीट, इट मीन्स हैव का मतलब खाने से है, यहाँ पर एज अ ईट का मीनिंग दे रहा है। हैव अ बीट यानी कि थोड़ा सा खा लो, सामने वाले पर्सन को कहा जा रहा है थोड़ा सा खा लो। यहाँ पर हैव
अ सिप, थोड़ा सा पी लो, यानी कि एक घूंट पी लो। और हैव अ बीट का मतलब एक निवाला खा लो, एक टुकड़ा खा लो कह सकते हैं। हैव ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट कर लो। हैव सम टी, थोड़ा सा चाय पी लीजिए, पी लो ऐसा कह सकते हैं। हैव अ सीट, यहाँ पर बैठने के लिए कहा जा रहा है, यानी कि बैठ जाइए पोलाइटली। इंग्लिश बोलचाल में हैव का बहुत सारे डिफरेंट मीनिंग होते हैं। फिलहाल यहाँ पर हमने केवल पास होना और कुछ ऐसे सेंटेंस को भी हमने बताया अनदर मीनिंग के साथ।